एक तरफ है सभी डायनासोर्स का राजा यानी कि टी-रेक्स, वही दूसरी तरफ है सबसे बड़ा और खौफनाक दिखने वाला शिकारी डायनासोर स्पाइनोसॉरस। क्या होगा जब ये दो सबसे खतरनाक महादानव आपस में एक दूसरे का साथ भिड़ जाएंगे? किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार? बैटल रेल्म्स के आज के इस एपिसोड में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। तो चलिए आप अपने सीट से चिपक कर बैठ जाइए और चलिए आज के इस धमाकेदार वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको नहीं पता है कि ये बैटल रेल्म्स असल में क्या है, तो ये इस सीरीज में हम दुनिया भर के पावरफुल से लेकर पावरफुल सुपर हीरोज से लेकर पावरफुल सुपर विलेंस तक, डायनासोर से लेकर ड्रैगन्स तक, लायन से लेकर टाइगर तक और गॉडजिला जैसे मॉन्स्टर से लेकर सर्टर जैसे डीमन तक, इस सीरीज में हम इन सभी को एक दूसरे के साथ आपस में लड़वाने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि उस सभी को इस सीरीज के बारे में पता चल सके और वो भी इस सीरीज को देख सके। तो चलिए आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। लेकिन इन दोनों डायनासोर्स को आपस में एक दूसरे के साथ लड़वाने से पहले हमें इन दोनों के बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए और उसके बाद हम इन दोनों के बीच लड़ाई करवा कर विनर को खोजेंगे। टी-रेक्स यानी कि टायरेनोसोरस रेक्स, जिसके नाम का मतलब होता था टायरेंट लिजर्ड किंग यानी कि शक्तिशाली शिकारी राजा। वही दूसरी तरफ ये स्पाइन रेप्टाइल दुनिया भर में स्पाइनोसोरस यानी कि स्पाइन लिजर्ड के नाम से फेमस हो गया। एक टी-रेक्स का पैर और पूंछ बेहद ही पावरफुल हुआ करते थे जो उसे अपने आप को बैलेंस करने में मदद करते थे और इनके ही वजह से ये काफी तेज भी भाग पाते थे। इनके हाथ यानी कि 4 लिम्स बेहद ही छोटे हुआ करते थे जो कि इसके मुंह तक भी नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन इनमें लगे 4 इंच लंबे नाखून इसको अपने दुश्मनों के ऊपर वार करने में भी मदद करते थे। लेकिन जो चीज इसे सबसे ज्यादा खतरनाक मानती थी वो थी इसके मुंह में मौजूद खतरनाक दांत और उसका खतरनाक बाइट फोर्स, जिसके मदद से ये अपने दुश्मनों की टुकड़े टुकड़े कर दिया करते थे। वहीं एक स्पाइनोसॉरस एक टी-रेक्स से कई ज़्यादा बड़ा हुआ करता था और इसके पास सबसे बड़ा थेरोपॉड होने का भी रिकॉर्ड है यानी कि सबसे बड़ा शिकारी डायनासोर। वही बाकी स्पाइनोसॉरिड्स की ही तरह इसका भी मुंह किसी मगरमच्छ की तरह है। वहीं अगर हम इसके दांतों की बात करें तो जहाँ पे बाकी डायनासोर्स के दांत मुड़े और नुकीले होते थे, वही स्पाइनोसॉरस के दांत सीधे और कॉनिकल हुआ करते थे क्योंकि इनको मछलियाँ खाना बहुत पसंद हुआ करता था। वहीं इसके बड़े से स्पाइन के वजह से इसका बॉडी फिजिक्स ऐसा बन गया था कि ये पानी के अंदर बहुत अच्छे से तैर सकते थे। वहीं अगर हम इनके निवास स्थल की बात करें तो एक टी-रेक्स जंगलों और पानी वाले इलाकों में रहना बहुत पसंद किया करते थे क्योंकि पानी सभी डायनासोर्स को अपनी ओर खींचता था और इसीलिए टी-रेक्स के लिए शिकार करना बहुत ही आसान हो जाया करता था। वही स्पाइनोसॉरस को भी पानी के आसपास रहना बहुत पसंद हुआ करता था क्योंकि इनको मछलियाँ जो खाना पसंद था। वही अगर हम इनके खाने की आदत की बात करें तो जहाँ पे एक टी-रेक्स एडमोंटोसॉरस और ट्राइसेराटॉप्स जैसे जानवरों को मारकर खाया करते थे और ज़्यादा भूख लगने ये दूसरे टी-रेक्स को भी मार दिया करते थे, यहाँ तक कि ये मरे हुए जानवरों को भी खाया करते थे। वही स्पाइनोसॉरस मछलियाँ खाना बहुत पसंद किया करते थे और यहाँ तक कि मछलियों के अलावा ये ज़मीन में रहने वाले डायनासोर्स को भी मारकर उनको खा लिया करते थे।
तो चलिए वक्त को बर्बाद न करते हुए इन दोनों के बीच होने वाले बैटल का रिजल्ट देख लेते हैं। तो हालांकि इन दोनों डायनासोर्स में बहुत से सिमिलरिटीज मौजूद है, जहाँ पे स्पाइनोसॉरस टीरेक्स से कई ज़्यादा विशाल और पुराने जीव हुआ करते थे। तो जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच कभी भी युद्ध नहीं हुआ होगा। लेकिन अगर कभी ये दोनों एक जगह पे रहा करते, क्योंकि इन दोनों को ही पानी बहुत पसंद हुआ करता था, तो ऐसे में जब भी टीरेक्स स्पाइनोसॉरस को देखेगा तो वो सीधा उसको मारने की कोशिश करेगा और स्पाइनोसॉरस भी टीरेक्स को देखते ही उस पर हमला करेगा। और ऐसे में टीरेक्स सबसे पहले तो स्पाइनोसॉरस के पैरों पर हमला करेगा और जवाब में स्पाइनोसॉरस उसको अपने पंजे से मारेगा और फिर उसको काटने की कोशिश करेगा। लेकिन फिर टीरेक्स उसको रोककर उसका गला पकड़ लेगा और उसको ज़मीन में पटक देगा और ऐसे में उसके खतरनाक बाइट फोर्स से स्पाइनोसॉरस की मौत हो जाएगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हालत हमेशा एक जैसा ही हो। टीरेक्स की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी भी है और वो है पानी, और जो कि स्पाइनोसॉरस की सबसे बड़ी ताकत भी है। तो ऐसे में अगर इन दोनों के बीच की लड़ाई पानी के आसपास होती है तो जाहिर सी बात है स्पाइनोसॉरस टीरेक्स को हरा देगा। तो ये थी मेरी राय। आपको इस बारे में क्या सोचना है वो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। और अगर आप एक डायनासोर लवर हो तो आप मेरे चैनल में मौजूद इन वीडियोस को भी ज़रूर से देख सकते हो। और जानता हूँ कि ये वीडियो आने में बहुत लेट हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार ऐसा नहीं होगा। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।